अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान आर्मी में पीएमएल लॉन्ग कोर्स की वैकेंसीज आई हुई हैं। तो उसके लिए मैं आज आप सब लोगों को अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले हमने गूगल पे लिख देना है ज्वाइन पाक आर्मी। पाक आर्मी की वेबसाइट आ जाएगी। ये पहली वेबसाइट हमने ओपन कर लेनी है। जैसे हम ये वेबसाइट ओपन करेंगे तो इस तरह का हमें इंटरफेस शो होगा। तो ये है कि कुछ ग्लिचेस हैं वेबसाइट में जिसकी वजह से ये इश्यूज आता है। लेकिन ये है कि आप इसे थोड़ी देर होल्ड करके देखेंगे ना, तो आपको इस जगह पे ये देखें आपके सामने ये इंटरफेस शो हो जाएगा, जिसमें आपको कई दफ़ा यही सामने आ जाता है और कई दफ़ा आपके सामने ये 2 आ जाता है। तो आपने मतलब कि इधर यहाँ पे क्लिक करके ये पीएम 155 एलसी पे जाके आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप अपना अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एसएएसआरसी है, ये हमने सिलेक्शन सेंटर जो है ये अप्लाई करना है। तो मैं फॉर एग्जांपल लाहौर कर देता हूँ, जो भी आपके एरिया के करीब पड़ता है आप वो सिलेक्ट कर दीजिएगा। तो दूसरा ये है कि इधर जब नेम आता है तो आप मतलब लिख दें इधर मोहम्मद लिख दें, मोहम्मद। और डेट ऑफ बर्थ कोई भी मैं रैंडम आपके सामने उठा देता हूँ। लेकिन मैं लेट्स सपोज ये उठा दूंगा। उसके बाद डेट प्लेस ऑफ बर्थ आ जाएगी आपके पास, मैं लाहौर लिख देता हूँ। और इसके बाद अपना अपना वो लिखना है अपना एनआईसी नंबर, और मैं यहाँ पे रैंडम पुट कर देता हूँ। मदर टंग आपकी जो भी है इनमें से आप लिख सकते हैं। मैं उर्दू लिख रहा हूँ, यहाँ पे पंजाबी लिख देता हूँ। जेंडर जो है मेल, मेल की सीटें हैं तो ऑब्वियसली मेल ही आएगा। मार्क्स स्टेटस जो भी है आपका आप वो अपना लिख सकते हैं। रिलीजन आपका इस्लाम है, ज्यूश है, सिख है, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेक्शन होता है कि आप मतलब कि जो सब मतलब कि शिया हैं, सुन्नी हैं, मतलब उनमें से जो आप सेलेक्ट कर लें। इसके अलावा जो आपकी कास्ट आ जाएगी, उसके बाद आप अपनी कोई भी लिख लें। मैं लेट्स सपोज मलिक लिख रहा हूँ, और मलिक में भी आपकी आगे सब कास्ट आ जाती है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप लिख दें कुछ भी। मतलब मैं ABC सब कास्ट लिख देता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा आपका, मैं 00 डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद कोई आपकी आ जाएगी मेल, आप आपकी जो मेल होगी, आप कोशिश ये करिएगा कि जो आपके कॉन्टैक्ट नंबर हैं और ईमेल आप वो लगाएँ कि जो आपके पास ऑन हो हर टाइम, क्योंकि आपको मैसेज और मेल वगैरह इन्हीं चीज़ों पे रिसीव हुआ करेगी। उसके बाद आ जाता है कि अगर आपने एवर अप्लाइड फॉर कमीशन इन आर्म्ड फोर्सेस फोर्सेस में अगर किया हुआ है, आर्मी हो जाए, नेवी हो जाए, एयर फोर्स में हो जाए, तो यहाँ पे आप अगर आपने किया हुआ तो यस कर देंगे। और अगर आप यस करेंगे तो आपके पास ये सारा आपके पास आ जाएगी आगे। तो अगर आप नो करेंगे तो फिर आपके पास मतलब अगर आपने नहीं अप्लाई किया हुआ तो आप मतलब कि नहीं करेंगे। उसके बाद आप अपलोड इमेज पे जाके आपके पास इमेज हो, और ऐसी इमेज जो 300 केबी से कम हो, जेपीजी फॉर्मेट हो, या और पासपोर्ट साइज पिक्चर होनी चाहिए आपके पास। तो मैं अपनी कोई भी यहाँ से लिंक रखी हुई थी सैंपल के तौर पे, तो मैं उसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। मैंने वैसे डाउनलोड की थी। अगर आप ग्रेजुएटेड है तो आप मतलब इस पे क्लिक कर देंगे, और अगर आप नहीं हैं तो आप इसी पे रहने दे देंगे। यूजुअली ये आती है कि ये है सीड लॉन्ग कोर्स की, तो लॉन्ग कोर्स में होता है कि आप सेकंड स्टूडेंट के लिए अप्लाई करते हैं। तो आमतौर पे ऐसे ही होता है कि जिन जो ग्रेजुएटेड हुए होते हैं उनकी मतलब कि एज ज़्यादा हो जाती है, तो इस वजह से ग्रेजुएटेड वाले अप्लाई नहीं कर पाते। तो ये ज़्यादा होता है जिन्होंने इंटरमीडिएट किया होता है, उनका रूल है कि तो उनके लिए ये वैकेंसी होती हैं। तो अगर आप ग्रेजुएटेड हैं और आपकी उम्र पूरी है, आप चेक कर लीजिएगा आर्मी की वेबसाइट से कि क्या उम्र की हद है, तो तब आप मतलब लिख सकते हैं। अगर आपकी उम्र एज ज़्यादा है और ग्रेजुएटेड भी हैं तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैं वैसे ही सिंपल आगे एड्रेस पे आ जाते हैं, कोई भी डिस्ट्रिक्ट लिख देते हैं, तहसील कोई भी रैंडमली। उसी तरह आप अपना सारा डाटा फिल करते जाएंगे। अर्बन रूरल कोई भी लगा दें, पोस्टल कोड कोई भी लगा दिया, कोई भी रैंडम मैं पुट कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह हम परमानेंट एड्रेस पे पुट कर देंगे कोई भी रैंडम। इसके बाद आ जाएगी आपकी एजुकेशन डिटेल। एजुकेशन डिटेल में आप अपने डालेंगे सबसे पहले इंटरमीडिएट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिसिप्लिन जो है उसमें आपने लिखना है कि आपने आपका डिसिप्लिन क्या था। अगर आपने इंटरमीडिएट की हुई है प्री इंजीनियरिंग में तो आप यहाँ पे प्री इंजीनियरिंग लिख देंगे। आप अपना स्कूल का नाम लिख देंगे कोई भी है, और पासिंग ईयर
आपका 2004 है तो 17 है तो 17 लिख दिया। आपका रोल नंबर आ जाएगा, डिवीजन आपकी जो होगी आप वो लिख देंगे। ग्रेड आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर ग्रेड लिखा था, फॉर एग्जाम्पल ए है तो ए लिख दें, बी है तो बी लिख दें। परसेंटेज आपकी लेट्स सपोज अगर 65 है तो 65 लिख दें। रिजल्ट स्टेटस पास, अगर वेटिंग है तो आप वेटिंग भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास एक लेटर होता है आई थिंक, वो आपको लेना पड़ता है। क्वालिफिकेशन ग्रुप आपके पास आ जाएगा एफएससी, ये इंजीनियरिंग आप लिख दें। टोटल मार्क्स आपके 1100 है या जितने भी हैं तो वो आप लिखते हैं। ऑब्टेन्ड मार्क्स होंगे तो ऑब्टेन्ड मार्क्स लिख दें आपके। इसके बाद बोर्ड एफिलिएशन आपका लाहौर है तो लाहौर लिख दें, अगर कोई और है तो और लिख दें। मैं फैसला पर लिखता हूँ। सर्टिफिकेट नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो आपके कईयों के रिजल्ट, कई कुछ बोर्ड ऐसा होता है जिनका सर्टिफिकेट नंबर लिखा होता है और कुछ रिजल्ट कार्ड होते हैं जिन पे सर्टिफिकेट नंबर नहीं लिखा होता, तो आप ना भी लिखें तो आपका ये काम चल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर लिखा होता है तो आप वो लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये रजिस्ट्रेशन नंबर तो ये मैंने अपना, अब यहाँ चेक कर सकते हैं मैंने इंटरमीडिएट की डाल लिया, ये मेरे पास सारा आ गया। अब मैट्रिक की डाल देते हैं इसी तरह ही। अगर आपने मैट्रिक किया, मैट्रिक सॉरी मैंने ओ लेवल लिख दिया, ओ लेवल भी कर सकते हैं, अगर मैट्रिक किया तो मैट्रिक लिख दें। बायो साइंस के साथ किया तो आप वो लिख देंगे, वो स्कूल या कॉलेज जो भी आता है भी। इसी तरह फिर पासिंग ईयर, रोल नंबर, डिवीजन, ग्रेड आप अपना वही रिजल्ट कार्ड से चेक कर सकते हैं। परसेंटेज आपकी 7 जो भी है, मैंने रैंडमली आपके सामने बस पुट कर रहा हूँ। रिजल्ट स्टेटस पास ही होना चाहिए क्योंकि ये मैट्रिक का तो मैट्रिक का तो ऑब्वियसली आपके पास होना ही चाहिए। तो क्वालिफिकेशन ग्रुप बायो साइंस, अगर कंप्यूटर साइंस किया होगा तो कंप्यूटर साइंस भी लिख देंगे। आर्ट्स किया होगा तो आर्ट्स लिख सकते हैं, जिस भी ग्रुप में आपने किया हो आप लिख सकते हैं। ये मत समझिएगा कि बायो साइंस लिख रहा है तो बायो साइंस वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद टोटल मार्क्स 10 मार्क्स, कोई भी मैं रैंडम पुट कर रहा हूँ, आपके जो है आप लिख लें। सर्टिफिकेट नंबर कईयों के होता है कईयों के नहीं होता, फिर मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके असर रिजल्ट कार्ड पे लिखा होता है, तो आप लिख दीजिएगा। आपको सर्टिफिकेट नंबर मिले तो ठीक है, अगर नहीं मिले तो आप जगह छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो मेन चीज़ें हैं, जो जो कंपल्सरी चीज़ें हैं, वो जिन पे ये रेड स्टार बने होते हैं, इन पे आपको जरूर फिल करना होता है। तो ये आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने डिग्री, अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो ग्रेजुएशन भी यहाँ पर कर सकते हैं, और आपकी अगर एज भी अभी पूरी नहीं हुई तो आप एज के मुताबिक अपना ग्रेजुएशन डाल सकते हैं। अगर आपकी एज पूरी या ग्रेजुएटेड है तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स एंड गेम्स हैं, स्पोर्ट्स एंड गेम्स में कुछ भी लिख सकते हैं। क्रिकेट है, स्पोर्ट्स तो क्रिकेट लिख दिया। अब वो पूछ रहे हैं कि आपने कौन से लेवल पे खेल लिया, तो अगर आपने कॉलेज लेवल पे खेल लिया, यूनिवर्सिटी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, तो आप यहाँ पे वो एंटर कर सकते हैं। अगर आपने अवार्ड कोई अचीव किया हुआ है, अगर आपने मतलब पूछ रहे हैं, अगर आप विनर रहे हैं किसी टूर्नामेंट के, आप तो लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कॉलेज पुट किया तो आप ये लिख सकते हैं विनर ऑफ कॉलेज टूर्नामेंट। नंबर ऑफ लेड आप कितने ईयर्स खेलने हैं तो आप अपने पता पुट कर सकते हैं यहाँ पे। पोजीशन इन टीम, अगर आप क्रिकेटर हैं तो आप बैट्समैन हैं, बॉलर हैं, ऑलराउंडर है तो आप जो भी पुट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप एक से ज़्यादा भी पुट कर सकते हैं। अगर आपने एक से ज़्यादा स्पोर्ट्स खेली है, नेशनलिटी हो जाएगी आपकी पाकिस्तानी, अगर अदर है जो भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे कईयों का पासवर्ड बना होता है, कईयों का नहीं बना होता। तो जैसा कि आप सबने देखा कि यहाँ पे स्टार ऑप्शन नहीं है, बाकी सबका स्टार का ऑप्शन है। अगर आपका पासवर्ड बना हुआ तो आप अपना पासवर्ड नंबर लिख सकते हैं, अगर आपका नहीं बना तो इसको एम्प्टी छोड़ सकते हैं, इसका इशू नहीं है। आगे कोचिंग अकेडमी डिटेल, एवर ज्वाइंड एंड कोचिंग अकेडमी फॉर ज्वाइनिंग पाकिस्तान, तो यहाँ पे नो, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इस चीज़ को प्रमोट नहीं करती कि आप किसी कोचिंग अकेडमी ज्वाइन करें। कि क्योंकि वो कोचिंग अकेडमी आर्मी वालों की तरफ से, नेवी की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं होती। वो खुद ओपन करके बैठे होते हैं, आप लोगों के से फीस चार्ज कर रहे होते हैं, और पाकिस्तान आर्मी इस चीज़ को प्रमोट नहीं करती। तो आपने कोचिंग अकेडमी ज्वाइन नहीं करनी, और आप तैयारी कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे ढेरों चीज़ें इन्फॉर्मेटिव पड़ी हुई हैं, वेबसाइट पाकिस्तान आर्मी की भी जाकर पर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप आर्मी आपको कंसीडर ही नहीं करेगी कि अगर आप यहाँ पे यस का ऑप्शन लिखते हैं तो आप इधर नो करेंगे। इसके अलावा आपने यहाँ पे आगे चले जाना है। नेक्स्ट आ जाएगी आपकी फैमिली इन्फॉर्मेशन, आपके फादर का नाम जो भी आप वो लिखेंगे। इसके बाद आप अपने फादर का आईडी कार्ड नंबर, फादर प्रोफेशन से क्या है, अगर गवर्नमेंट जॉब है गवर्नमेंट जॉब करते हैं, फादर प्रोफेशन क्या है वो आप लिखें, कौन से डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं वो सारा कुछ आ जाएगा। डॉक्टर हैं तो डॉक्टर लिख देंगे। उसके बाद अगर इंजीनियर है तो इंजीनियर, इसी तरह फादर एजुकेशन जो भी है आप वो लिख देंगे, पोस्ट ग्रेजुएट है, डॉक्टर है, जो भी है। फादर की इनकम आपकी जो भी है आप वो लिख देंगे। फादर की डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, मैं कुछ भी रैंडम पुट कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा फादर अलाइव हैं, शहीद हैं या डिसीज हैं, आप लिख सकते हैं। मदर की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी,
इसी तरह मदर का आईडी कार्ड नंबर, इसके अलावा मदर का प्रोफेशन, अगर गवर्नमेंट जॉब करती हैं, बिजनेस है, जो भी लिख सकते हैं। तो अगर आपकी मदर नहीं का काम जॉब करती तो यहाँ पे है ना। इसके अलावा हाउस वाइफ पे सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी मदर जॉब नहीं करती। तो अगर मैं मदर प्रोफेशन इधर भी आप वही लिख सकते हैं, हाउस वाइफ। इसके अलावा मदर प्रोफेशन एंटर करने के बाद आप मदर एजुकेशन डाल सकते हैं, जो उन्होंने किया होगा वो आप डाल सकते हैं। ग्रेजुएटेड कोई भी उनकी, अगर आप हाउस वाइफ है तो जाहिर बात है उनकी नहीं होगी, तो आप मतलब ये सेलेक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि हाउस वाइफ है तो वो जॉब नहीं करती, लेकिन इधर इन्होंने स्टार डाला हुआ, तो इसका मतलब इसे फिल करना लाजमी है। तो आप मतलब ये लिख सकते हैं अगर वो जॉब नहीं करती। इसी तरह उनकी कुछ भी आप उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है आप वो डाल सकते हैं, जो उनकी है, अलाइव है, अलाइव लिख दें। इसके बाद आपका पेरेंट्स का स्टेटस आ जाएगा कि वो मैरिड है, सेपरेटेड है, डिवोर्स हुई है। तो आप जो भी है लिख सकते हैं। उसके बाद आपके सिबलिंग्स की आ जाएगी, आपके बहन भाइयों का, कि आपके टोटल कितने बहन भाई हैं, क्या करते हैं, क्या नाम है उनका, उनका शादी हुई है या नहीं हुई, वो क्या जॉब करते हैं, पढ़ रहे हैं। तो मैं आपके सामने एक पुट करके देता हूँ कि एक भाई है, अलाइव है, उसका नाम अहमद है, लेट्स वो सिबलिंग एजुकेशन जो है, अगर उसने बैचलर की है, और जो उनका स्टेटस, अगर शादी हुई है तो आप शादी उनकी लिखेंगे, अगर वो सिंगल है तो सिंगल। इसके अलावा ऑक्यूपेशन आ जाएगा, अगर वो स्टूडेंट है, जॉब नहीं करता तो आप वो उसे स्टूडेंट रहने दें। अगर वो जॉब करता तो आप उसकी जॉब भी लिख दें कि वो जॉब करता है, क्या करता है, उसका सारा डिटेल आ जाएगी। इस तरह आपकी सिबलिंग्स वगैरह की भी सारी डिटेल आ जाएगी। इसके अलावा कह रहे हैं कि आपकी परवरिश जो है वो किसने की है, वो पेरेंट्स ने की, या तो आप यस कर देंगे, अगर आपको किसी और ने पाला तो आप उनका लिख देंगे नो। फैमिली इनकम आपकी जो है वो आपको लिख देंगे। अदर सोर्स ऑफ इनकम अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नो। फैमिली टोटल इनकम पे जो आपकी बनती होगी ऐड करने के बाद अगर ठीक है। प्रॉपर्टी डिटेल आपने डालनी है, अगर आपका घर है तो आप घर लिख देंगे, क्या साइज है, 5 मरला तो आप 5 मरला का फ्लैट घर ले देंगे। उसकी आपकी टोटल प्रॉपर्टी डिटेल है। अगर आप खुद की अमाउंट लिख देंगे, अगर आपने रेंटेड है, लीज है, तो आप लीज पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि अगर आपने आर्म फोर्सेज में कभी ट्रेनिंग ली हुई है तो आप, अगर आपने लिया तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। इसी तरह अगर आपकी कोई मिलिट्री हिस्ट्री है तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। ये जिनकी हुई होती है कि इनके कुछ है क्लब्स वगैरह, या इनकी वो कुछ फोर्सेज के नेम है, तो अगर आपने पहले किया होगा, अगर कोई आर्मी का सोल्जर हो गया, सर्विस मैन होंगे, तो उनको पता होगा। अगर आपने नहीं किया तो आप सिंपल नो कर देंगे। सिविल एम्प्लॉयमेंट डिटेल, अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, तो अगर आप नहीं करते, स्टूडेंट है, तो आप सिंपल यहाँ पे नो नो करते हैं। सैलरी हुई अगर आप करते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट कर देंगे आप। ये अगर आप बन रहा है यस वगैरह, आप प्राइवेट या गवर्नमेंट किसी फर्म से या स्टेपेंट्री डिटेल में आपका अगर कोई बन रहा है तो आप यस कर देंगे, बन नहीं है तो फिर आप नो कर देंगे, सिंपल। ये भी आप इसी तरह नो कर देंगे। ट्रैवल डिटेल वगैरह, अगर आपने बाहर कहीं भी ट्रैवल किया हुआ है तो नो कर देगा, किया हुआ तो यस कर देगा, अगर नहीं किया हुआ तो नो कर देगा। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि आपने कभी हॉस्टल में रुका है, अगर रुके हैं, रहे हैं, आप हॉस्टल में रहे हैं, अपने हॉस्टल लाइफ मतलब के गुजारी है, तो आप यस कर देंगे, नहीं गुजारी तो आप नो कर देंगे, सिंपल। इसके अलावा कंप्यूटर लिटरेसी वगैरह आ जाएगी गुड। इसके बाद अगर आप अच्छा है तो आप टेक्नो फाइल पे क्लिक कर सकते हैं। डेस्कटॉप डिटेल कुछ भी है, मैं रैंडम लिख देता हूँ, कोड आई, मतलब आप उसके मॉडल का नेम, प्रोसेसर, जनरेशन, ग्राफिक कार्ड वगैरह जो आपका है। डेस्कटॉप कहते हैं कंप्यूटर, और लैपटॉप कहते हैं जो आपका सिंपल लैपटॉप होता है। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप मिल भी लिख सकते हैं। लैपटॉप है तो आप लैपटॉप लिख सकते हैं, कोर आई 5, जनरेशन वगैरह भी डाल सकते हैं। जनरेशन तीनों के पास दोनों है तो चलो, दो जो आपके पास अवेलेबल है, जो आप यूज़ करते हैं, तो वो दोनों आ जाएगा। मोबाइल डिटेल आ जाएंगी कि आप कौन सा मोबाइल यूज़ करते हैं, वो आपने डालना है। लेट्स सपोज सैमसंग है तो सैमसंग है, प्रोसेसर आप डाल दो कोई भी, ओक्टा कोर है या। अच्छा, उसके बाद मोबाइल की डिटेल डालने के बाद अगर आप टैबलेट यूज़ करते हैं तो उसी तरह, जिस तरह मोबाइल वगैरह की डिटेल डाली है, प्रोसेसर या नेम वगैरह मॉडल का, तो इसी तरह टैबलेट की अगर आप यूज़ करते हैं तो वो डाल दें, अगर नहीं तो नहीं कर दें। इसके बाद सोशल मीडिया की डिटेल आ जाती है। सोशल मीडिया मतलब आप कोई गेम यूज़ करते हैं, खेलते हैं, तो उसका डाल दें।
अगर कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम कोई भी आप यूज़ करते हैं, बेसिकली यूट्यूब है, बेसिकली वो हर कोई यूज़ करता है, तो मैं यूट्यूब आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर डाल देता हूँ। एवरेज स्क्रीन टाइम फॉर ऐप, मतलब कि एवरेज स्क्रीन टाइम होता है पर डे के हिसाब से, तो आप पर डे के सामने पर डे के हिसाब से आप मतलब आपका यूट्यूब का एवरेज स्क्रीन टाइम क्या है, तो मैं आप डाल देता हूँ 30। तो अकाउंट नेम, यूज़र नेम, जो भी आपके अकाउंट का नेम है, जिसका चैनल है, मतलब आपके जो अकाउंट जिस नाम से आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हो, तो वो आप डाल दो। अगर मैंने आप सैंपल के तौर पर ये डाल दिया। और अगर आप कोई चैनल यूज़ कर रहे हो, तो मतलब आपका कोई चैनल बना हुआ है, वो डाल दो। तो अगर नहीं है तो नहीं कर दो। इसी तरह आपके पास मतलब कि और डिटेल आ जाएंगी। यूट्यूब है, अगर आप फेसबुक का करना है तो आप ऐड रिकॉर्ड पे जाके, तो आप इसी तरह ही फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट वगैरह जो भी आपने डालना तो वो डाल सकते हो। और इसके अलावा साइबर बुलिंग, अगर आपने आप मतलब कभी इसका शिकार हुए हुए हो या आपने कभी फेस किया है साइबर थ्रेट, तो आप या डिस्क्राइब कर सकते हो, अगर नहीं तो नहीं। इसी तरह अगर आपने साइबर क्राइम कोई किया हुआ है तो वो भी, तो मतलब साइबर क्राइम, सॉरी मैं कह रहा हूँ, इसी तरह आपने साइबर क्राइम का विक्टिम हुए हुए हो तो आप वो लिख सकते हो, नहीं तो नहीं लगना। इसी तरह अगर आपने कोई साइबर हैकिंग का किया हुआ है, ठीक है, आप हैक हुआ हुआ है, उसका आप फेस किया हुआ है आपने इस चीज़ को, तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद जो है मेडिकल डिटेल आ जाती है। वो पूछ रहे हैं कि आपकी प्रीवियस जो है 5 साल, 5 ईयर्स के अंदर अंदर आपको कोई मेडिकल इशू है, मेडिकल प्रॉब्लम है, तो वो आप बता सकते हैं, और हम मेडिसिन वगैरह का हम मतलब बता सकते हैं। ये अगर आपने नहीं है तो आप मतलब लिख सकते हैं फिट। और इसके बाद ये आप चीज़ें जब फिल करने के तो नेक्स्ट पे हमने क्लिक कर देना है। इसके बाद स्विमिंग प्रोफिशिएंसी आ जाएगी। अगर आप यूज़ करते हैं तो आप करते हैं स्विम तो ठीक है, नहीं तो आप कैन नॉट स्विम पे जा सकते हैं। इसके बाद अगर आप किसी केस, किसी तरह किसी पुलिस या क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व हैं तो वो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं। स्मोकिंग हिस्ट्री आप अगर आप लिख सकते हैं तो मतलब अगर आप करते हैं तो आप लिखते हैं, नहीं है तो इसी तरह हो जाएगा। हॉबीज आपकी कोई भी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे उन्होंने यहाँ पे मेंशन की है गार्डनिंग, कलेक्टिंग, रीडिंग वगैरह, तो कुछ भी लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यही गार्डनिंग ही कर लें, ये गार्डनिंग हो गया। इसके अलावा आप और भी लिख सकते हैं, जैसे रीडिंग बुक्स वगैरह, तो रीडिंग बुक्स लिख दें। बट कैरियर विल यू अडॉप्ट इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड, अगर वो कह रहे हैं कि आप कौन सा कैरियर अडॉप्ट करना चाहेंगे अगर आप सेलेक्ट नहीं होते, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब जो आपकी ख्वाहिश है, कि जो आपका फील्ड है बेसिकली, अगर आप किस में परफॉर्म करना चाह रहे हैं, आगे आपका कैरियर वगैरह आगे परसूट करना चाह रहे हैं बेसिकली, तो आप अपना कैरियर वगैरह भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप अपने कैरियर की डिटेल आगे डाल दें कि आई विल अडोप्ट, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर लिखना है, विल अडोप्ट टीचिंग, लेट्स गो टीचिंग एज माय कैरियर, आप ये डाल दो। अगर इसके अलावा ये सारी डिटेल फिल हो जाएंगी, इसके बाद आपको कह रहा है कि ये जो